आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4th है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन से हमें एक्स एंड वाई के मान को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बात करूं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस किस कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो जो हमारा आज का फर्स्ट कंसेप्ट है वो है कि सर कभी भी अगर लिखा हो a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n, तो ये कब सेटिस्फाई होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू n हो गया, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करूँ तो जो आज का हमारा सेकेंड कंसेप्ट है कि सर अगर दिया हो a पे पावर m इज इक्वल टू b पे पावर m, तो यहाँ से जो होगा वो होगा m ऐसे लिखो, b ऐसे लिखो, a इज इक्वल टू b। यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद मैं थर्ड कंसेप्ट की बात करूं तो जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है वो है कि सर अगर दिया हो a पे पावर n डिवाइडेड बाय a पे पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं फोर्थ कंसेप्ट की बात करूं तो जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट होगा कि सर हम लिख सकते हैं अगर दिया हो a पे पावर m का होल पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n। ये हो गया। तो ये हमारा 4 कंसेप्ट हो गया। आज इस 4 कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन है x पे पावर y इज इक्वल टू y पे पावर x। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करते हैं, एज्यूम y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल x एंड y है। तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक वेरिएबल में आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एज्यूम किया कि y का जो वैल्यू है वो k इंटू एक्स होगा और यहाँ पे जो k है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कह दो या रियल नंबर कह दो, रियल वैल्यू कह दो, रियल वैल्यू। यहाँ पे k का जो वैल्यू हो गया या तो कांस्टेंट हो गया या कोई रियल वैल्यू हो गया k। तो यहाँ से अगर मैं y की जगह kx पुट करूंगा तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x पे पावर kx इज इक्वल टू kx पे पावर x। यहाँ से ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा था, हमारा जो कंसेप्ट था कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 को हम यूज करेंगे और यहाँ से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं x के पावर k का होल पावर x हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो का तो रहेगा kx के पावर x, यहाँ से समझ में। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर हमारा जो कंसेप्ट नंबर था ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि सर ये कोई वैल्यू है, यानी यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर ए को यूज करेंगे, कंसेप्ट नंबर ए को यूज कर रहे हैं। तो कंसेप्ट नंबर ए को और कंसेप्ट नंबर फर्स्ट एंड कंसेप्ट नंबर सेकेंड को, यहाँ पे सेकेंड कंसेप्ट नंबर में क्या कह रहा है कि सर a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर m होता है, तो यहाँ से जो a इज इक्वल टू b होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x पे पावर k का होल पावर x इज इक्वल टू kx के पावर x है। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x पे पावर k इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ये हो गया।
उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर k डिवाइडेड बाई, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इस ब्रैकेट ये इक्वल साइन के इस पार आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू k हो गया। अब यहाँ से मैं बात करूं, यहाँ से कंसेप्ट नंबर, हमारा जो कंसेप्ट नंबर था ये कंसेप्ट नंबर 3 यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3 को यूज करके हम लिख सकते हैं x पे पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू k। अब क्या देखेंगे, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमें दिखा कि सर हमें आया कि x पे पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू k हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड होल पावर लिख देते हैं, x के पावर k माइनस 1 का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, तो यहाँ से भी आ जाएगा k पे पावर होल पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, दोनों साइड हम होल पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं फिर से कंसेप्ट नंबर 4 को यूज करेंगे यहाँ पे और लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि सर x के पावर k माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, तो ये से ये वाला टर्म कट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा k पे पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो आ गया k पे पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x का हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया। और हम लोगों ने एज्यूम किया था कि सर y इज इक्वल टू होता है, हम लोगों ने एज्यूम किया k इंटू एक्स, और x की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे k का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, तो यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा k का पावर, देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो k के पावर 1 k माइनस 1 प्लस k, तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हो गया k का होल पावर, k के पावर होल पावर 1 प्लस k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1, तो 1 से 1 गया, यहाँ से जो y का वैल्यू आया, यहाँ से जो y का वैल्यू आया वो हो गया k पे पावर k डिवाइडेड बाई k पे पावर, यहाँ से जो y का वैल्यू आ गया वो हो गया k पे पावर k डिवाइडेड बाई 1 माइनस k, यहाँ से जो आ गया सॉरी k माइनस 1, यहाँ से जो आ गया k पे पावर k डिवाइडेड बाई k माइनस 1, और ये हमारा y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू ये हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो x हमारा आया, x क्या था हमारा, x था हमारा k पे पावर 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम लोगों ने एज्यूम किया था कि k एक कांस्टेंट है या रियल वैल्यू है, तो एज्यूम यहाँ पे हम k एज्यूम कर रहे हैं, k के वैल्यू 2 को पुट कर रहे हैं, पुट k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर k के वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। उसके बाद उसी तरह अगर मैं x की जगह x लिखूं तो ये x क्या है, k की जगह यहाँ पे 2 पुट कर रहा है क्योंकि k इज इक्वल टू 2 हमने एज्यूम किया, तो 2 का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो 2 हो गया और y का जो वैल्यू हो गया वो 4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया। अगर मैं क्रॉस चेक करूं तो क्रॉस चेक हमारा जो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में हमारा क्या दिया था, x पे पावर y इज इक्वल टू y पे पावर x, तो x की जगह अगर मैं पुट करूं 2 और y की जगह 4, तो ये हो गया, तो इज इक्वल टू y की जगह अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 और x की जगह 2 पुट करूं तो ये हो गया, 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ से हम लोगों ने प्रूव किया। तो ओवरऑल इस ये जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू कुछ इस तरह रहा, जहाँ पे k का वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, ये जो हमारा हो गया ये x एंड y का वैल्यू हो गया, जहाँ पे k क्या है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और वहाँ पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे k का वैल्यू जो हो गया वो रियल नंबर के बराबर हो गया।